हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 23, क्लास सेकंड। चैप्टर का नाम है इट हैपन्ड यस्टरडे। ये इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 23 है, क्लास 2 का। तो इसमें हम पढ़ेंगे इट हैपन्ड यस्टरडे। इस चैप्टर का नाम है इट हैपन्ड माने होता है जो हुआ था। यस्टरडे माने बीता हुआ कल, यानी कल जो बीत गया। तो कल जो हुआ था। तो इसमें हम बेसिकली पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जो कल घटना हुई थी या जो कल चीज़ें हुई थी उनको इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, या उनमें उनके लिए वर्ब का किस तरह से यूज किया जाता है। तो हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि कल अगर जो भी काम हुआ है और हमें उसे इंग्लिश में बोलना है तो हम वहाँ पे वर्ब कौन सी यूज करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यस्टरडे हमने जो भी काम किए हैं, अगर उनको हम किसी को बताते हैं कि कल मैंने ये किया था, कल मैंने वो किया था, तो एक तो सबसे पहले लास्ट में था आएगा। और इसमें हम जो वर्ब होती है, वर्ब मतलब जो मेन काम किया गया है उसकी सेकंड फॉर्म को यूज किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे पढ़ते हैं तो अभी आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। व्हेन माने जब, आई माने मैं, वाज अ चाइल्ड माने एक बच्चा था। जब मैं एक बच्चा था, तो वो अब अपने बचपन की बात बता रहा है कोई भी। तो व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। आई प्लेड ऑल द टाइम। मैं प्ले माने खेलना होता है। अब देखिए यहाँ पे वो पुरानी बात बता रहा है, यानी कि अपने पास्ट की। तो यहाँ सेकंड फॉर्म यूज की गई है। सेकंड फॉर्म में क्या होता है, हम ईडी जोड़ देते हैं। तो प्लेड, आई प्लेड ऑल द टाइम, मैं पूरे समय खेलता था। आई क्रॉल्ड हियर एंड देयर, मैं यहाँ वहाँ चलता था घुटनों के बल। क्रॉल्ड मतलब रेंग के चलना, घुटनों के बल चलना। तो यहाँ क्रॉल माने होता है रेंगना, जो यहाँ पे ईडी लगा के क्रॉल्ड कर दिया गया है। हियर एंड देयर माने यहाँ वहाँ। आई स्लैप्ड मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं अधिकतर समय सोता रहता था। तो यहाँ पे भी स्लीप का स्लैप्ड कर दिया, तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म। तो इन तीन सेंटेंसेस को आपको पढ़ने के बाद समझ में आया होगा कि हम जब अपने बीते हुए कल की बात करते हैं तो उसमें सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम उपयोग करते हैं। सेकंड फॉर्म क्या होती हैं, जो फर्स्ट फॉर्म होती हैं मोस्टली वर्ब्स में ईडी लगा, लास्ट में ईडी लग जाता है। जैसे प्लेड, क्रॉल्ड, और कुछ जगह पे थोड़े अलग होता है, जैसे स्लीप का स्लैप्ट हो गया। कुछ होते हैं जैसे गो का गो वेंट होता है, वेंट होता है। इसी प्रकार से ड्रिंक का ड्रैंक होता है। इस तरह से होते हैं, कुछ अलग होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे देखिए, आई ड्रैंक अ लॉट ऑफ मिल्क, मैं बहुत अधिक दूध पीता था। तो मैं बहुत ज़्यादा दूध पीता था, तो ड्रिंक का ड्रैंक हो गया। आई लव्ड टू प्ले विद टॉयज़, मुझे खिलौनों से खेलना बहुत पसंद था। लव्ड माने बहुत ज़्यादा पसंद। जब हम किसी चीज़ को बहुत अधिक पसंद करते हैं तब लाइक की जगह लव यूज होता है। तो लव की से यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज किया है, लव्ड। उसके बाद में है आई इंजॉयड माई चाइल्डहुड वेरी मच, मैंने अपने बचपन को बहुत इंजॉय किया। इंजॉय को सेकंड फॉर्म बना दिया इंजॉयड। तो इंजॉय भी एक वर्ब है। तो ये सारे वर्ब हैं, प्ले, क्रॉल, स्लैप। जो वो काम करता था उनको उसने बताने के लिए, पास्ट में बताने के लिए कि पास्ट में वो क्या क्या करता था, उन सब की उसने सेकंड फॉर्म यूज की है, जो पिंक कलर में हाईलाइट है। तो आशा करता हूँ अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर आगे से पढ़ते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन्ड यस्टरडे, जब हम बात करते हैं अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, दैट हैपन्ड यस्टरडे, जो कल हुई थी, लास्ट वीक या लास्ट मंथ। मतलब यस्टरडे माने कल हुई थी, या पिछले सप्ते में हुई थी, या पिछले महीने हुई थी, या लास्ट ईयर यानी पिछले साल हुई थी, और या अ पास्ट हैबिट, और या कोई अपनी हम पुरानी आदत के बारे में बात करते हैं। वी यूज डूइंग वर्ड्स इन द पास्ट फॉर्म। तो हम जो डूइंग वर्ड्स होते हैं, मतलब जिनसे हमारा पता चलता है काम करने का, जिन्हें वर्ब बोलते हैं। डूइंग वर्ड्स मेन क्रियाएं होती हैं, तो उनको हम पास्ट फॉर्म में यूज करते हैं। द वर्ब्स एंडिंग इन ईडी, तो वर्ब्स जो हैं उनका अंत जो होता है वो ईडी के साथ होता है। पास्ट फॉर्म में मोस्टली जो वर्ब्स होती हैं वो ईडी में होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सभी वर्ब्स के पीछे ईडी लगा के हम उसका पास्ट फॉर्म बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहाँ पे ईडी की जगह अलग होती हैं। जैसे गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, ड्रिंक की ड्रैंक होती है, तो उनमें ईडी नहीं आया लेकिन वो पास्ट फॉर्म बन गई है। तो इसलिए कुछ अलग होती हैं, लेकिन मोस्टली में ईडी लग के सेकेंड फॉर्म बन जाती है। फिर उसके बाद में टेल अस दैट द एक्शन हैपन्ड एट पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट।
हमें बताइए दैट द एक्शन, जो एक्शन मतलब कुछ काम बताइए, हैपन माने हुए थे, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक विशेष समय पर्टिकुलर टाइम पे हुए थे, इन द पास्ट मतलब पिछले समय में। तो पिछले समय में कुछ ऐसे काम हमें बताइए जो एक पर्टिकुलर टाइम पर हुए थे। तो टू मेक द पास्ट फॉर्म ऑफ मोस्ट वर्ब्स वी ऐड डी और ई डी। तो कुछ जो अधिकतर वर्ब्स हैं, देखो यहाँ पे मोस्ट वर्ब्स यूज़ किया गया है, जिसका मतलब है अधिकतर वर्ब्स की पास्ट फॉर्म बनाने के लिए हम उसमें डी या ई डी को ऐड करते हैं, एंड टू द एंड ऑफ देम, उस वर्ब के एंड में। जैसे रेज है, तो देखिए रेज का रेज ही हुआ है, ट्विंकल का ट्विंकल्ड होता है, आस्क का आस्क्ड होता है, वॉश का वॉश्ड होता है। यहाँ पे ये गलत हो गया, डी नहीं होना चाहिए, आस्क का आस्क्ड होता है, वॉश का वॉश्ड होता है। अब देखिए राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन बिलो। तो ये नीचे कुछ वर्ब्स लिखी हुई हैं, अब उनका उन्होंने बोला है कि आपको पास्ट फॉर्म लिखना है। तो ये मैंने अभी पढ़ाया था किसी को, तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। देखिए लुक माने होता है देखना, लुक्ड माने देखा था, टाइप माने प्रकार भी होता है, और टाइप माने टाइप करना भी होता है। तो टाइप्ड किया था। तो टाइप माने प्रकार तो वर्ब नहीं होगा, लेकिन टाइप माने टाइपिंग करना, तो वो टाइप जो है आपका वर्ब हो गया, तो उसका सेकंड फॉर्म होगा टाइप्ड। ऐसे कुक हो गया, कुक माने खाना पकाना, कुकड माने खाना पकाया था। वॉक माने चलना, वॉकड माने चला था। हेल्प माने मदद करना, हेल्प्ड माने मदद की थी। लव माने पसंद करना या प्यार करना, लव्ड माने प्यार किया था या पसंद किया था। कॉल माने पुकारना, कॉल्ड माने पुकारा था। फिनिश माने ख़त्म होना, फिनिश्ड माने समाप्त हो गया था। बार्क माने भौंकना, बार्क्ड माने भौंका था। ओपन माने खोलना, ओपनड माने खोला था। जंप माने कूदना, जंप्ड माने कूदा था। प्ले माने खेलना, प्लेड माने खेला था। तो यहाँ वो सभी वर्ब आपको दी गई हैं जिनमें ईडी आता है, ताकि आप इजीली इनको सीख सकें। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सम वर्ब्स टेक स्पेशल फॉर्म टू चेंज इन द पास्ट। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो स्पेशल फॉर्म्स होती हैं टू चेंज इन द पास्ट। जो स्पेशल फॉर्म मतलब एक स्पेशल तरीके से चेंज होती हैं पास्ट फॉर्म में बनने के लिए। जैसे कि ब्रिंग है, ब्रिंग माने क्या होता है लाना, और ब्रिंग का पास्ट फॉर्म होता है ब्रॉट। ऐसे ईट माने खाना, उसका सेकंड फॉर्म होता है एट, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। कीप है, कीप माने रखना, उसका सेकंड फॉर्म होता है कैप्ट माने रखा था। स्लीप का सेकंड फॉर्म स्लैप्ट। कैच का पकड़ना, इसका सेकंड फॉर्म होता है कॉट। सेंड माने भेजना, उसका सेकंड फॉर्म होता है सेंट। सेंड माने भेजना है, और सेंट माने भेजा था। आई यहाँ पे गेट है, गेट माने क्या होता है प्राप्त करना, और गॉट माने प्राप्त किया था। टेल माने बताना, टोल्ड माने बताया था। टीच माने पढ़ाना, टॉट माने पढ़ाया था। गो माने जाना, वेंट माने गया। स्टैंड माने खड़ा होना, स्टूड माने खड़ा हो गया। कम माने आना, केम माने आया था। मेक माने बनाना, मेड माने बनाया था। नो माने जानना, न्यू माने जाना था या जानता था। हाइड माने छुपना, हिड माने इसका सेकंड फॉर्म हो गया छुपा था। सिट माने बैठना, सिट का सेकंड फॉर्म सैट, सैट माने बैठा था। बाय माने खरीदना, बॉट माने खरीदा था। लीव माने छोड़ना, लीव का सेकंड फॉर्म हो गया लेफ्ट माने छोड़ा था। मीट माने मिलना, मैट माने मिला था। राइट माने लिखना, रोट माने लिखा था। रन माने दौड़ना, रेन माने दौड़ गया या दौड़ के गया था। रिंग माने बजना, घंटी को बजाते हैं जैसे बेल रिंग कर रही है, और घंटी बजी थी, रैंग, बेल रैंग, घंटी बजी थी। जैसे हम बताएं कि स्कूल में 2 बजे छुट्टी होती है, तो हम बोले हैं कि 2 बजे स्कूल की रिंग बजी थी। तो स्कूल बेल रैंग एट 2 PM, एट 2 o'clock ऐसे बोल सकते हैं। स्कूल बेल रैंग एट 2 PM। टेक माने लेना, टुक माने लिया था। से माने कहना, और सैड माने कहा था। तो ये कुछ स्पेशल वर्ब्स हैं जिनके पीछे हम ईडी लगाने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। उनमें कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं या स्पेशल तरीके से वो चेंज हो जाती हैं, यानी कुछ पूरी तरह से वो चेंज हो जाती हैं। तो इनको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। फिर आगे चलते हैं।
क्विक व्यू में, द वर्ब्स एंडिंग इन ईडी टेल अस दैट द पास्ट हैबिट एंड द एक्शन। जिन वर्ब्स के एंड में ईडी आता है उनसे हमें पता चलता है कि ये हमारी किसी पिछले काम के बारे में या हमारी पिछली किसी आदत के बारे में बता रही हैं। अब यहाँ पे ये आपकी यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। यहाँ पे आपको राइट टिक ऑप्शन करना है इनको पढ़ते हुए कि यहाँ कौन सी वर्ब का यूज होगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है राइट टिक द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स। तो जो करेक्ट वर्ड्स हैं उन पे आपको राइट टिक करना है। देखिए लास्ट संडे, तो लास्ट का मतलब क्या होता है, हम पिछली बात कर रहे हैं, लास्ट माने पिछला, तो हम कहाँ की बात कर रहे हैं, पास्ट की, जो समय निकल चुका है। तो लास्ट संडे वी, फिर यहाँ पे गो ऑब्लिक वेंट लिखा है फॉर वोटिंग इन द लेक। तो पिछले संडे हम झील में गए थे बोटिंग करने, मतलब नाव चलाने के लिए। तो हम पिछले संडे गए थे यानी पास्ट, हम अपनी एक पास्ट के एक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे जाने का मतलब होता है गो, गो माने जाना, लेकिन अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो गो का पास्ट होता है वेंट, तो आएगा वेंट, इसलिए यहाँ पे वेंट पे टिक लगा हुआ है। देखिए तो लास्ट संडे वी वेंट फॉर बोटिंग इन द लेक। फिर सेकंड पढ़ते हैं वी, यहाँ पे इन्जॉय और इन्जॉयड, तो ये प्रेजेंट फॉर्म लिखी है, ये फास्ट फॉर्म लिखी है। वी इन्जॉय और इन्जॉयड अ कप ऑफ टी विद आवर फ्रेंड्स। तो हम अपने पास्ट की बात करें तो हमने चाय का आनंद लिया था अपने दोस्तों के साथ। जब वो वहाँ झील में गए थे नाव चलाने के लिए, तब उन्होंने चाय का आनंद लिया था अपने दोस्तों के साथ। विनीत वाज हैप्पी, विनीत खुश था व्हेन द काइट फ्लाई ऑब्लिक फ्लू अप इन द स्काई। विनीत बहुत खुश था जब पतंग आकाश में उड़ रही थी। तो तब या उड़ी थी, तो फ्लू, फ्लाई माने उड़ना होता है, उड़ाना, और फ्लाई का सेकंड पास्ट फॉर्म होता है फ्लू। तो विनीत वाज हैप्पी व्हेन द काइट फ्लू अप इन द स्काई, जब पतंग आकाश में उड़ गई थी। मिस्टर चटर्जी टॉट और टीचेज इंग्लिश लास्ट वीक। अब देखिए यहाँ पे भी लास्ट वीक आया है, लास्ट वीक का मतलब क्या है, पिछले हफ्ते। तो मिस्टर चटर्जी ने इंग्लिश पढ़ाया था, टॉट माने पढ़ाया, टीच माने पढ़ाना होता है, लेकिन टीच का सेक पास्ट फॉर्म होता है टॉट, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी। तो मिस्टर चटर्जी टॉट इंग्लिश लास्ट वीक। तो मिस्टर चटर्जी ने लास्ट हफ्ते या पिछले सप्ताह इंग्लिश पढ़ाई थी या इंग्लिश को पढ़ाया था। फिर आते हैं नेक्स्ट, आई लीव और लेफ्ट होता है, द केज ओपन, माई पैरेट फ्लाई ओब्लिक फ्लू अवे। तो देखो वो कह रहा है कि उसने पिंजरे को खुला छोड़ दिया था और उसके तोते जो है वो उड़ गए, तो वो लास्ट की बात कर रहा है। तो आई लेफ्ट, इसमें यहाँ लेफ्ट आएगा, आई लेफ्ट द केज ओपन, मैंने पिंजरे को खुला छोड़ दिया। माई पैरट फ्लू अवे, मेरे तोते उड़ गए। तो उसने जो पिंजरा था उसको खुला छोड़ दिया था, इसलिए उसके तोते उड़ गए थे। तो वो पिछली बात कर रहा है, तो यहाँ पे भी दोनों में लेफ्ट और फ्लू आएगा। फिर आता है 6, आई फॉरगॉट एंड फॉरगेट टू बाई एग्स लास्ट वीक। मैं पिछले सप्ते, यानी वो पिछली बात कर रहा है, तो मैं पिछले सप्ते बाई एग्स, अंडे खरीदना, फॉरगॉट और फॉरगेट माने होता है भूलना, जो प्रेजेंट टेंस होता है, और फॉरगॉट उसका पास्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे भी ईडी नहीं आया है, फॉरगेट फॉरगॉट। तो मैं पिछले सप्ते अंडे खरीदना भूल गया था, तो उसके लिए भी फॉरगेट की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट फॉर्म आएगी, उसको बोलते हैं फॉरगॉट। तो आई फॉरगॉट टू बाई एग्स लास्ट वीक। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं, यहाँ पे भी कुछ हैं बॉक्स के अंदर, इनको भी पढ़ लेते हैं। राइट टेक द करेक्ट वन, आई टीज्ड द स्ट्रे एनिमल यस्टरडे। तो मैंने, टीज्ड माने होता है चिढ़ाना, तो मैंने चिढ़ाया था, तो आई टीज द स्ट्रे एनिमल यस्टरडे, तो इसमें यस राइट टिक आएगा। फिर है आई गेव चपाती टू अ काव यस्टरडे, मैंने गाय को रोटी दी थी कल। तो दी थी मतलब वो पिछली बात कर रहा है, तो गिव माने होता है देना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है गेव, गेव गिवन, 3 फॉर्म होती है किसी की भी। गिव फर्स्ट फॉर्म होती है प्रेजेंट, फिर सेकंड में होती है, पास्ट में 2 आती हैं, गेव और गिवन। तो गेव आती है सेकंड फॉर्म। तो आई गेव चपाती टू अ काव यस्टरडे, मैंने एक गाय को चपाती दी थी कल। तो यहाँ पे गेव आ गया, तो ये भी ठीक है, तो दोनों में राइट टिक आ जाएगा।
फिर आगे चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो हमको जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ पे करेक्ट फॉर्म को फिल करना है, जो ब्रैकेट में दी गई हैं उनकी हमें करेक्ट फॉर्म बना के लिखना है। जैसे दिस मॉर्निंग माई कैट सी अ माउस। तो दिस मॉर्निंग मतलब सुबह, इस सुबह मेरी बिल्ली ने एक चूहा देखा था। तो सुबह की बात कर रहा है, तो कि उस मेरी बिल्ली ने सुबह में एक चूहा देखा था, आज की सुबह मेरी बिल्ली ने एक चूहा देखा था। तो देखा था आ गया, यानी कि पिछली बात कर रहा है वो। तो सी का सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म में क्या होगा, सा, SAW सा। तो दिस मॉर्निंग माई कैट सा, SAW यहाँ लिखा हुआ है, अगर आपको हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम हो देखने में तो देख लीजिए। दिस मॉर्निंग माई कैट सा अ माउस, मेरी बिल्ली ने एक चूहा देखा था। शी जम्प्ड एट इट, वह उस पर कूदी थी, तो उसको पकड़ने के लिए वह उस पर कूदी थी। बट लेकिन द माउस, लेकिन चूहा, रन, यहाँ पे रन है, रन का फास्ट आएगा रेन अवे, लेकिन चूहा भाग गया था। इट रश्ड इनटू इट्स होल, वह दौड़ गया अपने बिल में। फिर सेकंड, रोहित विन द फर्स्ट प्राइज अ मंथ एगो, एक महीने पहले रोहित ने इनाम जीता था। तो विन का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है वॉन। तो रोहित वॉन, WON, वॉन, WON, वॉन। रोहित वॉन द फर्स्ट प्राइज अ मंथ अगो। उसके बाद है इट रेन हैवीली लास्ट इवनिंग, पिछली शाम को तेज बरसात हुई। तो रेन का भी सेकंड फॉर्म आएगा, इसमें ED लग जाएगा, रेन्ड। तो इट रेन्ड हैवीली लास्ट इवनिंग। फिर फोर्थ है द लिटिल गर्ल वाज वेरी थर्स्टी, छोटी बच्ची या छोटी लड़की बहुत प्यासी थी। शी ड्रिंक, तो प्यासी थी, देखो वाज आया तो हम क्या कैसी बात कर रहे हैं, पीछे वाली, लास्ट समय की, पास्ट वाली। तो यहाँ पे सी ड्रिंक नहीं आएगा, ड्रिंक का सेकंड फॉर्म होता है ड्रैंक, जो हमने पीछे भी पढ़ा था इसी चैप्टर में। शी ड्रैंक ऑल द वाटर इन द जग, तो वो जग में जो पानी था उससे सारे पानी को पी गई थी। द चिल्ड्रन गो टू द सर्कस यस्टरडे, बच्चे कल यानी कि जो बीता हुआ कल है उसमें सर्कस देखने गए थे। तो द चिल्ड्रन, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। तो द चिल्ड्रन वेंट टू द सर्कस यस्टरडे, कल बच्चे सर्कस गए थे। अब लास्ट एक्सरसाइज में ये पैराग्राफ बचा है, इसमें क्या करना है, अंडरलाइन द वर्ब्स दैट शो विद हिमानी डिड यस्टरडे। तो हमें वर्ब्स को अंडरलाइन करना है जो हमें बताती हैं कि या दिखाती हैं कि हिमानी ने कल क्या किया था। उससे पहले लास्ट एक्सरसाइज कराने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, आपको लगता है कि इससे आपका कुछ भी थोड़ा भी बेनिफिट होता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपके आसपास कोई भी ज़रूरतमंद ऐसे लोग हैं जिनको वो इस वीडियो से पढ़ सकते हैं, तो उनको भी हमारे वीडियो के लिंक को शेयर करें। तो आइए पढ़ते हैं। यस्टरडे आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो हिमानी अपने बारे में बात करी है यहाँ। यस्टरडे यानी कल, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स, वो अपने दादा दादी से मिलने गई। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी, तो अपने दादा दादी से मिलने गई थी। तो यहाँ पे विजिटेड जो है काम हुआ, उसने क्या काम किया, वर्ब किसकी आएगी जिससे हमें पता चले क्या काम हुआ है, क्या एक्शन हुआ है। तो वर्ब ये है विजिटेड। आई कैरिड सम केक्स एंड मफिन्स फॉर देम, तो वो कुछ केक और मफिन्स लेकर गई उनके लिए। तो लेके गई, वो इसमें वर्ब आ गया लेके जाना। तो वो केक और मफिन्स को क्या करा, उसने लेके गई उनके लिए। तो यहाँ पे कैरी, कैरी माने CARRY, कैरी माने होता है ले जाना, उसकी पास्ट फॉर्म है कैरिड। तो यहाँ कैरिड आ गया। फिर दे लव्ड द स्वीट मफिन्स एंड केक्स, तो उन्हें लव्ड माने पसंद आए, द स्वीट मतलब मीठे, मफिन्स एंड केक्स, तो उनको मीठे मफिन्स और केक्स पसंद आए। तो लव माने मैंने बताया था, लव माने प्यार करना या पसंद करना, और यहाँ पे सेकंड फॉर्म आया लव्ड, तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया लव्ड। उसके बाद आता है ग्रांड माँ प्रिपेयर्ड बर्गर्स, तो ग्रांड माने बर्गर तैयार किए या बर्गर बनाया। तो प्रिपेयर माने होता तैयार करना, और प्रिपेयर्ड माने तैयार किया, तो यहाँ पे ये भी वर्ब हो गया। उनकी ग्रांड माँ ने क्या काम किया, बर्गर को तैयार किया या बर्गर बनाया। आफ्टर हैविंग द बर्गर, बर्गर लेने के बाद, आई क्लीन्ड अप द टेबल, मैंने
टेबल को क्या किया, साफ़ किया, तो साफ़ करना काम हो गया, वर्ब हो गया। तो क्लीन, क्लीन माने साफ़ करना, उसका सेकंड फॉर्म आ गया क्लीनड अप। फिर आई थैंक्ड ग्रैंडमा एंड ग्रैंडपा फॉर द लवली बर्गर, मैंने दादा और दादी को धन्यवाद किया, किसके लिए, लवली बर्गर, प्यारे बर्गर के लिए, अच्छे बर्गर के लिए। तो उसने अब दादा दादी को क्या किया, तो थैंक्ड माने धन्यवाद, तो क्या किया उसने, धन्यवाद किया, तो धन्यवाद वर्ब हो गई। तो यहाँ पे थैंक जो है वो वर्ब हो गया। उसके बाद आई स्टेड देयर टिल 8 PM, मैं वहाँ 8 बजे तक रुकी थी। तो स्टे माने होता है रुकना, जैसे हम कहीं रुकते हैं, रात स्टे, नाइट स्टे करते हैं, या किसी के घर जाके जाते हैं फंक्शन अटेंड करने, वहाँ रुकते हैं रात को, तो उसको स्टे बोलते हैं। तो स्टे का सेकंड फॉर्म हो गया स्टेड, वह रुकी थी। तो रुकना एक क्रिया है या एक वर्ब है, तो उसका पास्ट फॉर्म आ गया स्टेड। फिर जस्ट देन फादर अराइव, ठीक तभी उसके पिताजी पहुँचे। अब पिताजी का पहुँचना एक काम हो गया, तो वो उसमें काम, क्या काम हुआ, उसके पिताजी ने क्या काम किया, वो पहुँचे। तो अराइव माने होता है पहुँचना, और अराइव्ड उसका पास्ट फॉर्म हो गया, वो पहुँचे थे, उसके पिताजी तभी पहुँचे थे, तो अराइव्ड, अराइव्ड उसका पास्ट फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया। उसके बाद आई वेव्ड गुड बाय टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैंने अपने दादा दादी को गुड बाय किया, मतलब हाथ हिला के, वेव माने हिलाना होता है, तो हाथ हिलाते हुए गुड बाय जो बोलते हैं, उसने उस तरीके से किया। तो यहाँ पे उसने क्या काम किया, गुड बाय किया, कैसे, हाथ हिलाते हुए। तो वेव माने हिलाना, तो वेव का सेकंड फॉर्म हो गया वेव्ड। तो यहाँ पे क्रिया वर्ब हो गई वेव्ड। तो जहाँ पे यहाँ पे लाइन पे हमने किया है विजिटेड, कैरिड, लव्ड, प्रिपेयर्ड, क्लीन्ड अप, थैंक्ड, स्टेड, अराइव्ड एंड वेव्ड, ये सभी क्या हो गए आपके, ये वर्ब्स हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको मज़ा आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।